देखिए, बड़ी खबर यही है कि जो तहखाने हैं, तहखानों के जो कमरे हैं, उनका सर्वेक्षण चल रहा है। 2 कमरों का सर्वेक्षण हो चुका है। बड़ी बात यह बता दूं कि उस तहखाने में 4 कमरे हैं, जो 3 मुस्लिम पक्ष के पास है और 1 हिंदू पक्ष के पास है। हिंदू पक्ष के पास का जो कमरा है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ठीक नंदी का जिस तरफ मुंह है, उसके सामने का कमरा है। प्रशासन के जो सूत्रों से बात हुई है, उसके मुताबिक उस कमरे में दरवाजा पहले से नहीं था, इसलिए उसमें चाबी की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ जो लोहे की बैरिकेटिंग से बंद था। जबकि 3 कमरे जो मुस्लिम पक्ष के पास थे, तीनों चाबियां इंतजामिया कमेटी के पास थी, जिसमें से 1 कमरे को खोल करके सर्वेक्षण किया जा चुका है। यानी कि हिंदू पक्ष के पास की एक कमरा और मुस्लिम पक्ष के पास का 1 कमरा, इन दोनों का सर्वेक्षण हो चुका है। 2 और कमरों का सर्वेक्षण इस वक्त चल रहा है। तीनों चाबियां मुस्लिम पक्ष के पास थी और आज उन्होंने इस सर्वे टीम के सामने उन कमरों को खोला है और उसके बाद से बकायदा सर्वे के साथ साथ जो टेप और इंच के साथ जो नापा जाता है कि कौन सा कमरा कितने लंबे कितने चौड़ा है, इन तमाम चीजों की भी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। आपको एक और बात बता दें कि जो सूचना विभाग की टीम होती है, कैमरा टीम, उसको भी अंदर रखा गया है ताकि हर चीज सरकारी तौर पर दस्तावेजों के तौर पर दर्ज हो सके। कुल मिलाकर इस वक्त सर्वेक्षण जो तहखानों की हम बात कर लें आशुतोष, उसमें 50% यानी कि 50% पूरा हो चुका है। और जो तहखाने जिसे हम कहते हैं, दरअसल वो अगर ज्ञानवापी मस्जिद का आप स्ट्रक्चर देखें तो मस्जिद पहले तल्ले पर है, ऊपर मस्जिद है और नीचे जो है वो तहखाने, उसमें 4 कमरे बने हुए हैं। यानी कि वो ग्राउंड फ्लोर के आप कह सकते हैं कि वो कमरे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाकर रखें, यानी कि 50% काम पूरा हो चुका है। आज का सर्वे 50% ये पूरा हो चुका है। अर्पिता भी हमारे साथ मौजूद है। अर्पिता, चूंकि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आप देख पा रही हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद है या किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? बताएं, अपडेट बताएं। आशुतोष, कल जब हमारी टीम यहाँ पर मौजूद थी तो वो मंदिर और मस्जिद जिस जगह पर है उसके बाहर वहां से रिपोर्टिंग कर पा रही थी, लेकिन आज 300 मीटर की दूरी पर ऐसे ही देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सुरक्षा की आपने बात की है तो मैं जल्दी से आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए ये बैरिकेड, यानी मीडिया कर्मियों को भी 300 मीटर दूर आज की स्थिति को देखते हुए कर दिया गया है। ये बैरिकेड, पुलिस के जवान आपको खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ बाकायदा माइक पे थोड़ी थोड़ी देर पर यह ऐलान भी हो रहा है कि यहाँ भीड़ न जमाया जाए, जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ मैं हिमांशु से कहूंगी, हिमांशु जरा उधर दिखाइए, वहां पर भी देखिए आपको जवान नजर आ रहे होंगे। यहाँ भी बैरिकेड आपको नजर आ रही है और बकायदा चप्पे चप्पे पर नजर रखा जा रहा है, क्योंकि आपको बताएं यहाँ पर ये केवल ऐसा नहीं है, बनारस जो भी आया होगा या जो बनारस को जानता है वो ये बात अच्छे से जानता है। जल्दी से अपडेट ले लेते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक के पास कोई अपडेट मौजूद है? अभिषेक, दोनों तहखानों के अंदर जो 4 कमरे हैं, क्या उनका सर्वे हो चुका है? पूरा सर्वेक्षण हो चुका उसका? चलो रखो, ठीक है। अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जल्दी से दर्शकों को अपडेट पहुंचा दें। दोनों तहखानों के अंदर जो 4 कमरे मौजूद हैं, क्या उनका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है या अभी जारी है? नहीं, अभी तक जो हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक जो मैंने अभी से 5-7 मिनट पहले अपने सोर्स के जरिए पता किया है, उसके मुताबिक ये है कि 2 कमरों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। एक हिंदू पक्ष का कमरा जिसमें कि दरवाजा नहीं था, जिसमें कोई चाबी नहीं थी, वो अगर आप मंदिर की तरफ से देखें तो जो नंदी के सामने का जो तहखाने का कमरा है उसका सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। जो मुस्लिम पक्ष के पास, उनके पास तहखाने के 3 कमरे हैं, 1 कमरे का उसमें से सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। 2 कमरों का अभी सर्वेक्षण चल रहा है। यानी कि अगर आप तहखानों के लिहाज से देखें तो 50% काम तहखाने का हुआ है, लेकिन पूरे परिसर का अभी 50% नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद दीवारें हैं, खंबे हैं, बकायदा इन तमाम चीजों का सर्वेक्षण होना बाकी है और वो इन तहखानों का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद होगा। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है आशुतोष, लेकिन तहखाने का जो काम है वो इस समय चल रहा है। आपको बता दें कि कई टीमें इसमें लगी हैं, यहां तक कि जो सूचना विभाग की एक टीम है वो भी लगी है। बकायदा इंच फीता लेकर के उन कमरों को नापा जा रहा है, उनकी लंबाई नापी जा रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी चीज को छूने की मनाही है, यानी कि अगर कोई ऐसा प्रतीक वहां मिलता है तो उसे छूना नहीं है, सिर्फ उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी होनी है। तो कुल मिलाकर
तहखानों में से 50% तहखाने का सर्वेक्षण पूरा है। यानी अभी सबूतों से बाकी छेड़छाड़ ना करें, बस आप फोटोग्राफी करें और आप वीडियोग्राफी करें, यानी सबूत आप जो भी हो पेश करें। अर्पिता, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस बीच लोग दर्शन कर पा रहे हैं क्या, या उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनको रोका जा रहा है या फिर कोई वैकल्पिक उनके लिए इंतजाम है, रास्ता छोड़ा गया है? आशुतोष, यहाँ एक खास बात जरूर देखी जा रही है। आज जैसा माहौल है, जो संभावनाएं दिख रही थी, उस लिहाज से सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन जो लोग मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको नहीं रोका गया है। आपको दिखाएं, यहाँ पर ही ये जो रास्ता है, ये वैकल्पिक रास्ता जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये वैकल्पिक रास्ता है, ये यहाँ बनाया गया है। आप देखिए, यहाँ पर लोग जो है इसी रास्ते से दरअसल पहुंच रहे हैं मंदिर तक, और ये बाकायदा इसी गली से होकर यहीं से लौटने की व्यवस्था जो है वो भी यहीं से की गई है। तो जो श्रद्धालु हैं वो इसी रास्ते से देखिए वापस आ रहे हैं, और ये गलियों की रौनक कुछ इस तरीके की दुकानें बढ़ाती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। ये खासियत रही। आप दर्शन कर लिए मैम? कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा। आइए, तो कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही। आराम से दर्शन हो गया? जी जी जी, बहुत सुंदर है। आप हम लोग दोनों पति पत्नी दर्शन कहाँ से आए? हम लोग आए यहाँ से, गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं। उधर देखिए सर, तो मतलब आज तो एक ही गेट खुला है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा रही है। तो देखिए, यहाँ जो लोग हैं जो दर्शन करके पहुंच रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि बहुत आराम से दर्शन जो है वो मुमकिन है। ये गलियां अगर हम आपको दिखाएं तो वो आपको काशी विश्वनाथ की ये गलियां थोड़ी बहुत झलक याद दिलाती होंगी, जब वो काशी कॉरिडोर जो अभी निर्माण हो चुका है भव्य तौर पर, उससे पहले कुछ ऐसी गलियां होती थी, और ऐसी गलियों से ये लाइन लगा करती थी। मैं अगर बताऊं, यहाँ आप समझिए जाने वालों की लाइन अगर मानिए यही गली हो, और इधर से आने वालों की, इतनी छोटी सी सकरी से रास्ते से लोग जो है वो जाया करते थे दर्शन करने के लिए बाबा काशीनाथ विश्वनाथ के दरबार में। इसी तरह की गलियां होती थी, इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ऐसी रौनकें रहा करती थी दोनों ही तरफ दुकानों में। ये भी हमने देखा है, क्योंकि बनारस की खासियत यही है कि ये गलियां जो है इस बनारस की पहचान है, और ऐसी पहचान यहाँ पर लोगों का कहना है ये जिंदा रहनी चाहिए, और लोग इसी के साथ हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त अभिषेक का रुख करते हैं। कोई वहां पर अपडेट निश्चित तौर पर मौजूद होगी, क्योंकि पल पल में वहां पर जानकारी सामने से निकल कर आ रही है। अभी अंदर से कोई अपडेट मिले तो दर्शकों को बताएं। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए, लगातार हम जिस अपडेट को बता रहे हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि कौन सा वो इलाका है। देखिए, इसको समझना पड़ेगा, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है जिसे हम तहखाना कहते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस तहखाने में कुल 4 कमरे हैं आशुतोष। एक कमरा हिंदू पक्ष के पास, 3 कमरा मुस्लिम पक्ष के पास। ये चारों कमरे बंद थे, लेकिन जो हिंदू पक्ष के पास का कमरा है उसमें दरवाजा नहीं है, उसमें सिर्फ लोहे की बैरिकेटिंग है, जो कि अगर आप मंदिर की तरफ जाएं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, तो जो व्यासपीठ है, जो वहां पर नंदी भगवान की जो मूर्ति है, उसके ठीक सामने का जो कमरा है वो तहखाना खुला हुआ था, उसमें दरवाजा नहीं था, और उसमें सर्वेक्षण पहले हुआ है। उसके बाद जो 3 कमरे हैं जो मुस्लिम पक्ष के पास हैं, उसमें से एक कमरा खोला गया, उसका सर्वेक्षण हुआ, और अब बचे हुए जो 2 कमरे हैं वो दोनों मुस्लिम पक्ष के पास हैं, उन दोनों का सर्वेक्षण चल रहा है। अगर आप दिशा की स्थिति से समझें तो अगर आप जो विध्वंस वाला दीवार दिखाई देती है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जिस विध्वंस की दीवार पर वो मस्जिद का गुंबद है, दरअसल वो पश्चिमी हिस्सा है। पूरब की तरफ से मस्जिद खुलती है, उत्तर की तरफ भगवान इस वक्त जो बाबा विश्वनाथ है उनका मंदिर है, और दक्षिण की तरफ से जो मुस्लिम समुदाय है वो प्रवेश करता है। तो दक्षिण की तरफ के 3 दरवाजे मुस्लिम पक्ष के पास है, जिसमें से एक एक करके वो खोले जा रहे हैं। तमाम चाबियां कमेटी के लोगों के पास थी, 3 चाबियां, और इन 3 चाबियों की मदद से इसे खोला गया है। जो प्रशासन ने बताया कि हिंदू पक्ष के पास एक चाबी होती है, प्रशासन के पास भी होती है, लेकिन चूंकि उसमें दरवाजा ही नहीं था, इसलिए उसे खोलने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी। उसे इसलिए वहां पर जाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि पहले से वो बैरिकेटिंग के भीतर रहा है, यानी कि जो लोहे की बैरिकेटिंग है उसके भीतर रहा है। तो दर्शकों की आसानी के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त वहां सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अगर आप श्रृंगार गौरी की बात करें तो वो पश्चिमी हिस्से में है, जहां पर जी 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 बिल्कुल आपका रुख करेंगे। अर्पिता से भी हम समझ लेते हैं। अर्पिता, जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि सर्वे जिस तरह से वहां पर किया जा रहा था, थोड़ी नारेबाजी भी हुई, थोड़ा हंगामा भी हुआ, लेकिन अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी अगर खलल डाले तो कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज करें, उसका असर हम देख पा रहे हैं कि शांति व्यवस्था के साथ ये सर्वे तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। अर्पिता।
बिल्कुल। और देखिए ये जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ बड़ी मुश्किल से एंट्री हमें मिली है और पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं जो कह रहे हैं यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, लेकिन हम ये तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। देखिए जी सर निकल रहे हैं, सर निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बकायदा देखिए ये जो गली है यहीं से दर्शन की इजाजत लोगों को मिली है। जल्दी से मैं हिमांशु आइए जरा इस तरफ आइए। ये जो जगह है यहीं पर दरअसल दर्शन के लिए ये रास्ता खोला गया है। इन्हीं रास्तों से होते हुए लोग जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रौनक जो है वो बाबा की आपको नजर आएगी। छोटे छोटे ऐसे मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जो आप देख रहे हैं, हिमांशु दिखाई जरा वो मंदिर, हनुमान जी का मंदिर देखिए। इसी तरीके ये गलियों में मंदिर हैं, शिवलिंग अलग अलग जगहों पर आपको स्थापित नजर आएंगे। और यहाँ पर इस तरीके से देखिए किस तरीके से यहाँ दूध का प्रसाद दिखाइए जरा हिमांशु, ये दूध का प्रसाद, ये माला, ये अर्पित होता है जब भगवान के दरबार में पहुंचते हैं। और लोग यहाँ पर जब आ रहे हैं दर्शन करने तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये गलियां हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसी रास्ते से दरअसल होते हुए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। देखिए यहाँ पर बकायदा कुछ दुकानें हैं जो अंदर खोली गई हैं आज दर्शन के मद्देनजर। ये दुकानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाहर की भी हमने और आपको ये दुकानें अर्पिता जो दुकानें ज्ञान बंद की व्यापी गई से हैं, कितनी दूरी पर स्थित हैं? इनकी दूरी क्या है? वो खोली जाए जी। बस आशुतोष आप ये समझिए यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर, तकरीबन 100 से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ आगे वहां तक जाने नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा मतलब आसपास ध्यान रखा गया है, लोगों की आस्था का ध्यान रखा गया है कि अगर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो। वैकल्पिक इंतजाम भी किया गया और साथ ही मंदिर भी कुछ खुले हुए हैं।